स्माइल मॉर्निंग। हमने ट्रैवर्जिन के इस सफ़र में होमो, हेट्रो, न्यूट्रो और न्यूटो को समझा, और भी मैंने एक इमेज भी डाली है ग्रुप में, उसको भी आप डिवाइडेशन कर ले बराबर। धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। हमने सबसे पहले जो चीज़ देखी वो देखी है करस्पॉन्डेंस सिस्टम। करस्पॉन्डेंस सिस्टम जो है, न्यूटो करस्पॉन्डेंस सिस्टम जो है, जिसको हम एम्ब्रियो करस्पॉन्डेंस सिस्टम भी कहते हैं, राउंड करस्पॉन्डेंस सिस्टम भी कहते हैं, उसको हमने देखा कि जैसे बाई बर्थ प्रॉब्लम के लिए हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे करस्पॉन्डेंस ऑफ द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी के सामने के साइड का जो ट्रीटमेंट है, हम इस एरिया में इस मैप के हिसाब से कर सकते हैं, बैक का बैक में कर सकते हैं। और अभी हम उसी का एक पार्ट वन स्टेम हेट्रो टाइप का हमने देख रहे हैं हम अभी ब्रेन का। इसमें हम न्यूटो टाइप का वन स्टेम करस्पॉन्डेंस सिस्टम भी हम एक देखेंगे, जॉइंट फिक्स जॉइंट ट्रीटमेंट देखेंगे करस्पॉन्डेंस में हम। और एक देखेंगे हम अभी ब्रेन का, जो हमारा अभी शुरू है, ब्रेन के पार्ट को बाई बर्थ प्रॉब्लम के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने इसके पहले वीडियो में इसको ब्रेन में देखा था, अब हम इसको हैंड में देखेंगे कि हाथ में ये ट्रीटमेंट का किस तरीके से हमको करना है। एक हाथ हमने निकालना है, जैसा कि हमने मेन हमारा जो हेड पे हमने जिसका फिगर किए थे, नेल साइड राइट हैंड, आपने देखना है कि कौन सा हाथ है, किधर से उसका थंब आ रहा है, किधर से नेल आ रहा है, तो कौन सा हैंड हो सकता है ये। राइट हैंड यांग साइड, यांग कहिए या बैक कहिए। इन साइड मतलब होमो हेट्रो की भाषा में होमो, और यांग साइड मतलब हेट्रो। इसमें जो ये दो पार्ट जो है, ये दो पार्ट, इसको हम राइट पिराइटल लोब, राइट पिराइटल, तो ये लेफ्ट पिराइटल लोब। उसी तरीके से फ्रंट का जो भाग है, ये फ्रंट पार्ट जो है, ये फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब कौन सा है? ये राइट, ये लेफ्ट। यहाँ पर जो हमारा, जहाँ से हम डायफ्राम लाइन लेते हैं, इस तरीके का जो एरिया है, ये एरिया पूरा, अगर किसी के रिपोर्ट में ब्रेन स्टेम में कुछ दिक्कत आ रही है, ब्रेन स्टेम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, स्टेग्नेशन हो रहा है, या तो हम उसका ट्रीटमेंट इस एरिया में करेंगे। ये ब्रेन स्टेम के लिए है, ब्रेन स्टेम के लिए। और यहाँ से जो पार्ट है, ये जैसा कि हमने आर्म एंड लेग में देखा था, है ना, कि बैक साइड में उसका स्पाइन आ रहा था, बैक साइड में, तो ये बैक साइड का ही हैंड है।
और यहाँ से उसका स्पाइन का पार्ट आ रहा था। ये एक जो पॉइंट था ये सर्वाइकल का पॉइंट था। तो ये जो पार्ट है ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, और ये जो पूरा पार्ट है फिर बचा हुआ ये सेरेब्रम है, राइट सेरेब्रम, सेरे, आपने स्पेलिंग देख लेना थोड़ा, लेफ्ट से लेफ्ट सेरेब्रम। ये जो बचा हुआ जो बड़ा सा पार्ट है ये है ऑसिपिटल लोब, अपर साइड ऑफ द हेड, है ना। ये हमारा फोरहेड का पार्ट है, ये हमारे कनपटी का भाग है, ये हमारा अपर मतलब ऊपर के सर का भाग है, ये ब्रेन स्टेम का बैक साइड का भाग है, और ये सेरेब्रम उसके साइड में दोनों साइड का पार्ट है। इसको राइट ऑसिपिटल, राइट ऑसिपिटल लोब कहते हैं, इसको लेफ्ट कहते हैं। उसी तरीके से हम वन स्टेम में एक कदम हम आगे बढ़ाएंगे और एक ऑर्गन टाइप वन स्टेम सिस्टम को हम देख लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे कि ये स्क्रीन है हमारे मोबाइल की और यहाँ पर किसी वेबिनार में लोग जुड़े हुए हैं, अगर कोई बोलना चाहता है तो वो सामने की तरफ आएगा यहाँ पर और बोलेगा, या जो भी होस्ट है होस्ट का एक बड़ा सा पिक्चर रहेगा और वो सारी बातों को हैंडल करेगा। तो जब भी हमें किसी ऑर्गन को लेना होगा तो हम यहाँ से लेंगे, हम देखेंगे कि 12 जॉइंट में 14 जॉइंट में कौन कौन से ऑर्गन कहाँ कहाँ पे आएंगे। यहाँ पर हम नाम देंगे वन स्टेम करस्पॉन्डेंस सिस्टम। इसके मैं कुछ आपको जो हम ड्रॉ नहीं कर सकेंगे ये आपको समझने के लिए है, जो हम ड्रॉ नहीं करेंगे उसके मैं आपको कुछ पिक्चर सेंड करवा दूंगा। ये सारी जो स्टोरी है ये जॉइंट की स्टोरी है और राइट हैंड की स्टोरी है, जॉइंट की स्टोरी है, राइट हैंड की स्टोरी है। इसको हम ऐसे ही ले रहे हैं, हमारे को निकालने में इजी हो इसलिए। इसका पहला जॉइंट, दूसरा जॉइंट, तीसरा जॉइंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हम इसको ऊपर के जॉइंट को हेट्रो जॉइंट कह सकते हैं, बीच के जॉइंट को न्यूट्रो जॉइंट कह सकते हैं, न्यूट्रो जॉइंट, और तीसरे जॉइंट को हम होमो जॉइंट कह सकते हैं। हेट्रो जॉइंट, न्यूट्रो जॉइंट, होमो जॉइंट, हेट्रो जॉइंट, होमो जॉइंट, है ना। तो इसका जो ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हम एक ऑर्गन को बिठाते हैं, वो है किडनी। यहाँ पर जो होगी राइट किडनी, राइट किडनी, यहाँ पर जो होगी लेफ्ट किडनी, यहाँ पे जो होगा लंग्स होगा, लेफ्ट लंग, राइट लंग। यहाँ पे जो होगा वह होगा हार्ट, और इस साइड में जो होगा वो होगा माउथ। नीचे का जो सेंटर पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा वो होगा थायराइड का, ये जॉइंट कहा जाएगा इसे। ये जॉइंट किडनी जॉइंट होगा, ये लंग जॉइंट होगा, या हार्ट जॉइंट होगा। ये वाला माउथ जॉइंट होगा, ये लंग जॉइंट होगा, लेफ्ट
लेफ्ट लंग और ये लेफ्ट किडनी जॉइंट होगा। ये वाला जो जॉइंट है वो होगा थायराइड जॉइंट, थायराइड ग्लैंड। और ये जो जॉइंट होगा वो ब्रेन जॉइंट होगा, ब्रेन जॉइंट। यहाँ पे जो आएगा वो आईज हो गए, आईज। और यहाँ पे जो आएगा वो होगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे जो होगा वो होगा लीवर, और यहाँ पे जो होगा यूरिनरी ब्लैडर। अब ये वाले जो है ये वेबिनार में पार्टिसिपेंट है और एक होस्ट है। अब हमें अगर किसी एक पार्ट का, अब हमें अगर लंग्स का ट्रीटमेंट करना है तो हम यहाँ पे लंग्स को बुला सकते हैं हमारे इस स्क्रीन पर। ये हार्ट होगा, लेफ्ट लंग होगा, राइट लंग होगा, और ये जो पार्ट होगा ये चेस्ट कैविटी होगी, चेस्ट की थोरैसिक पीछे के साइड की, है ना, रिब जहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे T8। थोरैसिक कैविटी होगी। अब बचे हुए ये दो, यहाँ पे होगा स्प्लीन और यहाँ पे होगा गॉल ब्लैडर, जीबी। अब इस लंग्स का ट्रीटमेंट हम यहाँ कर सकते हैं, चाहे आप इस किडनी को यहाँ पे ले सकते हैं, चाहे आप लेफ्ट किडनी को ले सकते हैं, राइट किडनी को ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे किसी भी पार्ट को लेकर यहाँ पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है न्यूटो करस्पॉन्डेंस। जिसको कि हम मिनी करस्पॉन्डेंस के रूप में जानते हैं, न्यूटो करस्पॉन्डेंस। न्यूटो करस्पॉन्डेंस, न्यूटो। इसमें एक ही फिंगर में सारी स्टोरी होगी। हमारे शरीर को सीधा 3 रूप में अगर बांट दिया जाए तो एक होगा हमारा हेड पार्ट, दूसरा जो होगा हमारा चेस्ट पार्ट, और तीसरा होगा एब्डोमिन पार्ट। तो हम इसको देखते हैं यहाँ पे। इसका सेंटर पॉइंट जो होगा वो होगा नोज, साइड में होगी 2 हमारी ईयर्स, और ऊपर का जो पार्ट होगा ये होगा फोरहेड, और ये होगा हमारा माउथ का पार्ट। यहाँ पर सेंटर पॉइंट जो होगा वो होगा हमारा थायराइड ग्लैंड, और साइड में 2 बिंदु हो गए हमारे टॉन्सिल के। यहाँ पर आप लंग्स, हार्ट, लंग्स, हार्ट, यहाँ पे स्टमक, यहाँ पे राइट साइड में लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पेनक्रियाज, और लार्ज इंटेस्टाइन, LI, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जॉइंट यहाँ पर नहीं है, ये जॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ तक आने के बाद में ये जो पार्ट होगा, ये यूरोजेनाइटल ऑर्गन का होगा। ये जो पार्ट होगा यूरोजेनाइटल ऑर्गन का होगा।
इसी तरीके से ये जॉइंट जो होगा, ये शोल्डर जॉइंट, ऊपर का बिंदु शोल्डर जॉइंट होगा, नीचे का जो बिंदु होगा वो रिस्ट जॉइंट होगा। उसी तरीके से ये जो जॉइंट होगा नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट होगा। यहाँ पे ये फ्रंटल बैक साइड का एरिया होगा पूरा हेड का हमारे। यहाँ पर C7 टू C7 एक ही पॉइंट होगा, C1 टू C7। यहाँ पर पहले जॉइंट तक 8 वर्टिब्रा हो गए, T1 टू T8। नीचे यहाँ पे फिर 4 T8 के वर्टिब्रा हो गए, T9 टू T12। इसके बाद यहाँ पे 5 लंबर के वर्टिब्रा हो गए, और यहाँ पे जो है ये जो पार्ट आएगा ये हमारी उभरी हुई हड्डी, ये हमारे कॉक्सिक्स का एरिया आएगा, टेल बोन का एरिया आएगा। इस तरीके से न्यूटो करस्पॉन्डेंस सिस्टम वर्क करेगा। हमने इसका एक बार हम सिटिंग अरेंजमेंट जो है होमो हेट्रो न्यूट्रो न्यूटो का वो देखते हैं। शेप एंड सिटिंग ये बड़े काम की चीज़ है, इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझना है। शेप, सिटिंग, न्यूटो को हम हरदम ब्लैक कलर से लिखते हैं और ब्लैक कलर का ही यूज़ करेंगे। न्यूटो NO के नाम से हम जानते हैं। दूसरा जो है वो है हेट्रो, HE के नाम से जानते हैं। होमो HO के नाम से जानते हैं। और न्यूट्रो को NE के नाम से जानते हैं। NO का जो शेप होगा, न्यूट्रो का जो शेप होगा वह होगा बिंदु 0। हेट्रो का जो स्पेस होगा, हेट्रो रुकने वाला फोर्स नहीं है, यह बढ़ता ही जाएगा। एक्सपांडेशन हमने देखा है, चलिए सीधी लाइन एक्सपांड 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 चलिए। जब इसको होमो फोर्स आएगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा। होमो फोर्स जो है ये इस लाइन को कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कॉन्ट्रैक्शन ये इस तरीके से नहीं करेगा, अंदर की तरफ घूम जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और न्यूट्रो जो फोर्स है बैलेंस करने वाला, वो क्या करेगा, स्पाइरल होगा, स्पाइरल। इसका जो सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा एक बार और हम देख लेते हैं। जब हम किसी भी दो चीज की बात करेंगे, दो चीज़ें हमारे पास है और हमको डिवाइडेशन करना है, तो उसमें का एक होगा हेट्रो और एक होगा होमो। जैसे हम देखते हैं कि हमारी 2 किडनी है, और इसको जोड़ने वाला एक है गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूबी किडनी। तो 2 किडनी जो है वह होगी हेट्रो होमो, और यूरिनरी ब्लैडर होगा एनी। यूरिनरी ब्लैडर इज द एनी। अब हमने इसमें देखा है कि हेट्रो कौन सा होगा, लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट किडनी जो है वह हेट्रो होगी, लेफ्ट किडनी हेट्रो होगी, और राइट किडनी जो है वह होमो होगी, और यूरिनरी ब्लैडर जो है वह न्यूट्रो होगा। अब अगर ये अरेंजमेंट 3 में बदल जाती है, 1 2 3, तो हमने देखा है
कि लेफ्ट साइड हेट्रो होगा, लेफ्ट साइड हेट्रो होगा, राइट साइड होमो होगा, राइट साइड होमो होगा, और सेंट्रल में न्यूट्रो होगा, सेंट्रल में एनी न्यूट्रो होगा, इस तरीके से। और यही अरेंजमेंट जब 4 में बदल जाती है, 4 में बदल जाती है, 1 2 3 एंड 4, तो क्या होगा? ये पहला जो होगा वो एनो होगा, न्यूट्रो होगा, दूसरा जो होगा वह हेट्रो होगा, तीसरा जो होगा वह होमो होगा, एचओ होगा, और चौथा जो होगा वह न्यूट्रो होगा। अब इसमें 2 तरीके के ऑर्डर आएंगे। जब इस लाइन में हम चलेंगे तो इसको क्रिएशन ऑर्डर कहा जाएगा, क्रिएशन ऑर्डर। और एक दूसरा जो होगा 1 2 3 4, एक होगा इसमें फंक्शनल ऑर्डर। तो फंक्शनल ऑर्डर में NO HE NE और HO फंक्शनल ऑर्डर होगा ये। उसी तरीके से इसको जब लाइनिंग में हम देखेंगे, अगर हमको होमो हेट्रो को डिवाइड करना है, होमो हेट्रो को हमें डिवाइड अगर करना है, तो अगर ये एक सीधी लाइन में है तो नीचे का साइड होमो होगा डाउन, और अप साइड हेट्रो होगा, अप हेट्रो होगा। अगर ये लाइन है तो लेफ्ट हेट्रो होगा और राइट होमो होगा, है ना। उसी तरीके से अगर इसके 3 बिंदु है, 3 बिंदु है, तो नीचे का होमो होगा, बीच का न्यूट्रो होगा और ऊपर का हेट्रो होगा। अगर ये आड़े लाइन में है तो लेफ्ट का हेट्रो होगा, बीच का न्यूट्रो होगा और राइट का होमो होगा। अब उसी तरीके से ये अगर 4 एंगल में है तो लेफ्ट साइड अप में हेट्रो होगा। जैसे हम अगर अपने आप को देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड हेट्रो होगा और इसका सेम अपोजिट होमो होगा, राइट लेग होमो होगा। जब हम इसको ऊपर न्यूट्रो सेंटर में होगा, न्यूट्रो राइट हैंड होगा और न्यूट्रो जो है वो छुपा हुआ नीचे की तरफ रहेगा, लेफ्ट लेग न्यूट्रो न्यूट्रो सॉरी न्यूट्रो NE। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट होगा। हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम सीक्वेंस को देखेंगे, फिक्स जॉइंट के फिक्स जॉइंट पे हम तरीके के पार्ट्स और सारी चीज़ें हम देखेंगे। किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें या ग्रुप पर सवाल वगैरह आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।